हूँ। रूबी जी, जब हम विमेंस डे की बात करते हैं तो भारत के अंदर जहाँ हमारी संस्कृति में शुरू से ही महिलाओं का सम्मान किया गया है, आज भारत के अंदर महिलाएं कहाँ तक आगे बढ़ी हैं, कितने हमने उनको राइट्स दिए हैं और कितने बराबरी के हुकूक और राइट्स उनको दे करके आज हम इस मुकाम तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं नुमान जी आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता स्वयं रहते हैं। और ये धरती हमेशा ही ऐसी भूमि रही है कि जिस भूमि को सभी ने नमन किया है। लेकिन नमन के साथ साथ इस धरती पर ही पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा सम्मान मिला है, महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है। और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो जिस धर्म से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर भी हमारे यहाँ पर पहले देवियों को पूजा जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारा पूरा प्राचीन काल का जो भारत था, आज वो पुनः हम उसी तरफ चलते जा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, तब से नरेंद्र मोदी जी ने जो नींव रखी है न्यू इंडिया की, नए भारत की, उस नींव को रखने के बाद से अगर हम लेकर आज तक की बात करें तो महिलाओं को न सिर्फ सशक्त किया गया है, बल्कि उन्होंने एक बात का एक नारा दिया है, डेवलपमेंट विद वुमेन ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन, यानी कि महिलाओं के नेतृत्व में आज देश के अंदर विकास हो रहा है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले एक चक्र पूरा बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो महिलाओं को बहुत मजबूती देता है। सबसे पहले शुरू होता है वो पोषण अभियान से। पोषण अभियान के बाद जब एक माता के पेट में गर्भ है तब उस समय पर उसे पोषक तत्वों की बेहद आवश्यकता है, तो पोषण अभियान के माध्यम से वो पूर्ति वहां पर होती है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, समृद्धि सुकन्या योजना, समृद्धि योजना चलाई गई है। तो इन सभी योजनाओं के साथ साथ बेटियों को इतना सशक्त किया गया है कि सैन्य स्कूलों में, पहले जो सैनिक स्कूल थे उसमें बेटियों की भर्ती नहीं हुआ करते थे, उनके दाखिले नहीं मिलते थे, उनके एडमिशन्स नहीं होते थे, लेकिन आज उनके दाखिले हो रहे हैं, बेटियां एनडीए में प्रवेश कर रही हैं। बेटियों को जो हमारे देश के अंदर ही जो उनका परमानेंट कमीशन है उसके लिए भी लागू कर दिया गया है, ताकि सेना में भी बेटियों को परमानेंट कमीशन का फायदा उनको मिल सके। और जो हमारे कॉम्बैट रोल्स हैं उसमें आने के बाद बेटियां आज राफेल्स चला रही हैं, फाइटर जेट प्लेन्स चला रही हैं। अगर हम ओलंपिक की बात करें, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो गोल्ड मेडल बेटियों के नाम होते हैं। तो बेटियों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं वो वुमेन सेंट्रिक योजनाएं हैं। सशक्तिकरण के साथ साथ सबसे अहम चीज जो होती है वो एजुकेशन भी होती है। आपने उसका अपना इतना दायरा बढ़ाया है, उसके साथ साथ हमारी संस्कृति और हमारी तहजीब ने हमें यह भी बताया है कि हमें किस हद तक जाना है। तो इसलिए मैं इसी सवाल के ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन रूबी जी का भी चाहूंगा। मुझे अंदाजा था जरूर कुछ कहना चाहेंगी, मैडम भी सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हैं। जी, मैं इस पे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके युवा पीढ़ी को अगर रील्स बनानी ही है, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो आप लोग वापस से अपनी पुरानी संस्कृति पर लौट आएं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी उन चीज़ों पर मिलेगी, उन विषयों पर मिलेगी जिसका गहन अध्ययन आप करेंगे और दुनिया को आप बांट कर जाएंगे, देकर जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लाइक्स आपको अश्लील, जो आप अभी बात हो रही थी वीडियोज़ की, या किसी ट्रेन के सामने खड़े होके कोई सेल्फी लेके उसको डालने की, या इस तरह के जो लोग करते हैं ऊपर से वो डाइव कर जाते हैं और उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो बजाय इस टाइप की रील्स बनाने के आप इंफॉर्मेटिव कुछ ऐसी चीज़ें डालिए कि जो समाज का भी भला हो और एक योगदान आपकी तरफ से वहां पर हो जाए कि चलो राष्ट्र हित में हमने भी कुछ योगदान दिया, हमने भी कुछ किया। तो आप ये देखिए कि और बेटियों की जहां तक बात है, इसी धरती पर विश्व की सबसे पहली जज हुई है उभया भारती, शंकराचार्य जी के समय की बात बताती हूँ। इसी धरती पर पूरे विश्व में इकलौती महिला सुल्तान हुई है रजिया सुल्तान जी। तो ये वो धरती है जिससे महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते खुलकर उनके सामने पेश किए हैं। और आज तो बेटियों को चाहिए कि आज के प्रोग्राम के जरिए भी हमने यही कोशिश की है कि महिलाओं के लिए रास्ते खुले, वो अपनी आवाज उठाएं, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को समझें। और मैं चाहूंगा कि अब जो गर्ल्स यहाँ बैठी हुई हैं उनकी तरफ से भी कोई ना कोई सवाल आना चाहिए, ताकि वो भी आज के इस प्रोग्राम में अपने सवाल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। मेरा क्वेश्चन आपसे है रूबी मैम, तो जैसे कि आप बोल रही थी कि आज के टाइम में औरतों को भी बहुत बढ़ावा मिल गया, हर प्लेटफॉर्म में बहुत सी हम देख सकते हैं औरतों को कि बहुत ऊंचे मुकाम में पहुंच गई हैं। तो फिर लेकिन अभी भी कुछ सोसाइटीज़, कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है। तो आप अपनी तरफ से क्या लोगों को जस्टिफाई स्टेट करेंगे इस टॉपिक पे कि सोशल इनइक्वालिटी मतलब कि समाज में कहीं कहीं नाबराबरी क्यों है? बिल्कुल,
अवनी जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश वो देश है जहाँ पर महिलाओं को बराबरी से ऊपर उठकर सम्मान दिया गया है। तो कहीं ऐसी जगह आज भी देश में मौजूद है कि जहाँ पर बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। तो ऐसे में सबसे अधिक जो हमारा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में वो है हमारी माँ। माँ अगर हमें संस्कार ऐसे दें कि हमारे जो बेटे हैं उनको जिम्मेदार बनाए, बेटियों को निडर बनाए, पराक्रमी बनाए, साहसी बनाए, तो बहुत ही जल्दी जहाँ पर भी ऐसी समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं वो समस्याएं वहाँ से दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज ज़रूरत है छोटे छोटे गाँव में, छोटी छोटी बस्तियों में अवेयरनेस की। तो जहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है वहाँ पर आप जैसे बच्चे, हम जैसे लोग भी जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स रखते हैं, गांव में उन लोगों के बीच में जाके हम इस तरह से बात करते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता और हम अपनी बात वहां पर कह देते हैं, ताकि उनकी जो मानसिकता है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से भी किया जाए। यानी मानसिकता को बदलने के लिए हमें भी कोशिश करनी है और आपको भी कोशिश करनी है। इसके लिए सबसे ज्यादा यूथ को, आप लोगों को, सबको आगे आना होगा। अगला सवाल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा नाम कशिश चावला है और मेरा प्रश्न रूबी मैम के लिए ही है। मैम, जैसे अभी आपके इंटरव्यू में रितु मैम ने भी बोला कि रूल्स कानून बन रहे हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? ठीक है, तो अब जैसे दिल्ली का केस देखा जाए जिसमें केबल से, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और डिजिटल लिटरेसी की ही मैडम बात कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने में डिजिटल लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? देखिए, आज का जो युवा है, पूरी युवा पीढ़ी, यहाँ तक कि सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, हर वर्ग के लोग आजकल धीरे धीरे स्मार्टफोन्स पर आ गए हैं। अगर उन्हें कोई सर्च करना हो, कोई ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो लोग हमेशा गूगल करते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया है धीरे धीरे, तो एक ये अलग दुनिया है, इसके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत कौशल है। और आज अगर हम बात करें युवाओं को सशक्त करने की या बेटियों को, महिलाओं को सशक्त करने की, तो पूरे राष्ट्र को सशक्त तभी किया जा सकता है जब जो ज्ञान की पराकाष्ठा हो वहां तक वो सभी लोग पहुंच पाएं डिजिटल इंडिया से जुड़कर। क्योंकि डिजिटल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि आप बस फोन में व्हाट्सएप देख रहे हैं, आप गैजेट्स में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि परिवारों से आप दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप खाली फोन में गेम्स खेलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ जो डिप्रेशन जैसा शब्द कहीं है नहीं डिक्शनरी में, वो आ जाता है। इसके साथ साथ एक सुरक्षा का मसला भी आ जाता है। जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जब डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक सुरक्षा का मसला आता है, खासतौर से महिलाओं के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा वही मुतासिर होती हैं इस अटैक में। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। रूबी जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने पोषण से लेकर के और आगे हायर एजुकेशन तक की जो सरकार की पॉलिसीज थी वो बताई। आप भी एक महिला हैं, अभी क्या कुछ होना बाकी है और आपको लगता है कि किस किस क्षेत्र में काम होना अभी और ज्यादा जरूरी है, ताकि जो महिलाओं के अंदर ये इनसिक्योरिटी का एक मसला आता है कहीं ना कहीं, वो दूर हो जाए और जहां हम उनको शिक्षित कर रहे हैं वहां हमको और ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें? ये देश बहुत उन्नत देश हुआ करता था, जिसके अंदर 1, 2, 20, 30 नहीं, 118 ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जिन्हें पढ़ने के लिए चाइना, जापान जैसे देशों से लोग आया करते थे। क्योंकि अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें, जब तक्षशिला हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, नालंदा, जब तक ये ध्वस्त नहीं हुए थे तब तक यहाँ शिक्षा का जो एक अभूतपूर्व या अद्भुत आप कह लीजिए कि पूरी प्रणाली थी, पूरा सिस्टम था, तो वो पुनः स्थापित धीरे धीरे करने का प्रयास आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए ही जो हमारी अभी शिक्षा नीति है उसमें बहुत बदलाव किए गए हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ विषय थे जिनके लिए आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए किसी और दूसरे देश में जाना पड़ता है, वो सभी पुनः हमारे देश के अंदर पाठ्यक्रम में आ जाएंगे। एक तो ये तरीका हो जाएगा कि बच्चों को पूरी तरह से इसकी जानकारी मिले, और स्कूल में पाठ्यक्रम जब ये लागू हो जाएगा तो बच्चे अपने आप ही अपने हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से उनको ढूंढेंगे। क्योंकि पहले की जो पद्धति थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जाती थी, इतना ज्यादा लिखने पढ़ने का उसमें था नहीं, परंपरागत तौर पर हुनर हमें दिए जाते थे। जी, यानी अगर हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनको खुद कफील बनाने की, तो उसके अंदर तालीम बहुत अहम हो जाती है। और तालीम के अलावा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो कानून बनाए गए या जो कुछ स्टेप्स लिए गए उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। तो इसलिए मैं इसी सवाल के ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन रूबी जी का भी चाहूंगा। मुझे अंदाजा था जरूर कुछ कहना चाहेंगी, मैडम भी सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हैं। जी, मैं इस पे सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके युवा पीढ़ी को अगर रील्स बनानी ही है, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो
आप लोग वापस से अपनी पुरानी संस्कृति पर लौट आएं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी उन चीजों पर मिलेगी, उन विषयों पर मिलेगी जिसका गहन अध्ययन आप करेंगे और दुनिया को आप बांट कर जाएंगे, देकर जाएंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लाइक्स आपको अश्लील, जो आप अभी बात हो रही थी वीडियोस की, या किसी ट्रेन के सामने खड़े होके कोई सेल्फी लेके उसको डालने की, या इस तरह के जो लोग करते हैं, ऊपर से वो डाइव कर जाते हैं और उनके साथ हादसे हो जाते हैं, तो बजाय इस टाइप की रील्स बनाने के आप इंफॉर्मेटिव कुछ ऐसी चीजें डालिए कि जो समाज का भी भला हो और एक योगदान आपकी तरफ से वहां पर हो जाए कि चलो राष्ट्र हित में हमने भी कुछ योगदान दिया, हमने भी कुछ किया। तो आप ये देखिए कि और बेटियों की जहां तक बात है, इसी धरती पर विश्व की सबसे पहली जज हुई है उभया भारती, शंकराचार्य जी के समय की बात बताती हूँ। इसी धरती पर पूरे विश्व में इकलौती महिला सुल्तान हुई है रजिया सुल्तान जी। तो ये वो धरती है जिसने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते खुलकर उनके सामने पेश किए हैं। और आज के तो बेटियों को चाहिए कि आज के प्रोग्राम के जरिए भी हमने यही कोशिश की है कि महिलाओं के लिए रास्ते खुले, वो अपनी आवाज उठाएं, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को समझें। और मैं चाहूंगा कि अब जो गर्ल्स यहाँ बैठी हुई हैं उनकी तरफ से भी कोई ना कोई सवाल आना चाहिए, ताकि वो भी आज के इस प्रोग्राम में अपने सवाल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। मेरा क्वेश्चन आपसे है रूबी मैम, तो जैसे कि आप बोल रही थी कि आज के टाइम में औरतों को भी बहुत बढ़ावा मिल गया, हर प्लेटफॉर्म में बहुत सी हम देख सकते हैं औरतों को कि बहुत ऊंचे मुकाम में पहुंच गई हैं। तो फिर लेकिन अभी भी कुछ सोसाइटीज़, कुछ एरियाज़ में ऐसा है कि जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है। तो आप अपनी तरफ से क्या लोगों को जस्टिफाई स्टेट करेंगे इस टॉपिक पे कि सोशल इनइक्वालिटी मतलब कि समाज में कहीं नाबराबरी क्यों है? बिल्कुल अवनी जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारा देश वो देश है जहां पर महिलाओं को बराबरी से ऊपर उठकर सम्मान दिया गया है। तो कहीं ऐसी जगह आज भी देश में मौजूद है कि जहां पर बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। तो ऐसे में सबसे अधिक जो हमारा रोल प्ले करती है हमारे जीवन में वो है हमारी माँ। माँ अगर हमें संस्कार ऐसे दें कि हमारे जो बेटे हैं उनको जिम्मेदार बनाए, बेटियों को निडर बनाए, पराक्रमी बनाए, साहसी बनाए, तो बहुत ही जल्दी जहां पर भी ऐसी समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं वो समस्याएं वहां से दूर हो जाएंगी। क्योंकि आज जरूरत है छोटे छोटे गाँव में, छोटी छोटी बस्तियों में अवेयरनेस की। तो जहां अवेयरनेस की जरूरत है वहां पर आप जैसे बच्चे, हम जैसे लोग भी जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स रखते हैं, गांव में उन लोगों के बीच में जाके हम इस तरह से बात करते हैं कि उनको पता भी नहीं लगता और हम अपनी बात वहां पर कह देते हैं, ताकि उनकी जो मानसिकता है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से भी किया जाए। यानी मानसिकता को बदलने के लिए हमें भी कोशिश करनी है और आपको भी कोशिश करनी है। इसके लिए सबसे ज्यादा यूथ को, आप लोगों को, सबको आगे आना होगा। अगला सवाल लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा नाम कशिश चावला है और मेरा प्रश्न रूबी मैम के लिए ही है। मैम, जैसे अभी आपके इंटरव्यू में रितु मैम ने भी बोला कि रूल्स कानून बन रहे हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? ठीक है, तो अब जैसे दिल्ली का केस देखा जाए जिसमें केबल से मारकर मर्डर कर दिया गया, आफ्ताब का केस देखा जाए, तो मैम ये केसेस क्या दिखाते नहीं है कि वुमेन्स को राइट दे रहे हैं, पर वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? मतलब ये केसेस दिखा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो रही है मैम। तो आप ये देखिए, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? रूल्स हर जगह बहुत मजबूत हैं देश के अंदर, हर राज्य में, केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्यों के अंदर हो, इतनी ज्यादा सख्ताई से लगाम कसी जा रही है आज हर तरफ से कि जो बहुत आप देखेंगे कि आंकड़ों में कमी बहुत ज्यादा आई है। लेकिन जो लोगों की मानसिकता है उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते, उससे लड़ाई तो उन्हें खुद ही करनी होगी। तो जितनी ज्यादा अपनी मानसिकता को, खुले विचारों को आप अपने अंदर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जो आपके विचार हैं वो इतने ज्यादा प्रभाव से खराब हो जाते हैं कि आप किसी बेटी का गला दबा देते हैं, किसी के ऊपर एसिड डाल देते हैं, किसी बिटिया को आप घर में बहू बनाकर लाते हैं, उसको जला देते हैं कि आपको डॉरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिली इसलिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है इसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है समाज में। तो इसके लिए केवल कानून सख्ताई से बनाने से या उनका पालन करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी मानसिकता को इसमें जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। इसके लिए